डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपके लिए पहली यूनिट के कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूँ। इन्हें आपने पहले वाले क्वेश्चंस आराम से याद कर लिए होंगे। एक ट्रिक से मैंने सभी क्वेश्चंस को कराए थे। अब आपकी देखिए यूनिट फर्स्ट सॉलिड अवस्था ठोस अवस्था क्रैश कोर्स में आपके आज के टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, गुण वगैरह आप कर चुके हैं। फिर मेरा प्रश्न होगा क्रिस्टलीय जालक व उनके दो गुण लिखवाते हैं। फिर एकम कोष्ठ का विशेष इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस, ध्यान दीजिए क्रिस्टलीय ठोस। तो मैंने पहले बता चुका हूं मैं आपको कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वे ठोस जिनमें ठोस के जो कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब आते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। अगर ये एक ही क्वेश्चन बनाएंगे तो 6 नंबर में आएगा। अगर ये अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे तो दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा। देखिए क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला, और एक ही डेफिनेशन से मैं चारों डेफिनेशनों को आपको लिखना सिखाता हूं बेटा। ध्यान दीजिए, आप वीडियो को ध्यान से देखोगे और लिखोगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। इधर देखिए, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका आणविक ठोस, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो वे ठोस जिनके कण अणु होते हैं, क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण आयोडीन, जल, आर। इधर देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि जल द्रव होता है। नहीं बेटा, जमाने पर ये वर्ग में चेंज हो जाता है तो सॉलिड भी होता है। ध्यान दीजिए, आयनिक ठोस, ठीक है ना, इसे बेटा आयनिक सॉलिड कहते हैं। वे ठोस जिसके कण आयन मतलब धनायन व ऋणायन होते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए NaCl। इधर मैं आपको समझाऊं, NaCl किससे बना है बेटा? अगर तोड़ोगे तो Na+ से बना है और Cl- से बना है। तो ये आयनों से बने बेटा, इसलिए इनका नाम है आयनिक ठोस। अब तीसरे में पहुंचिए, धात्विक ठोस बेटा। तो देखिए वर्ग में एक यहाँ पर अणु के स्थान पर मैंने आयन किया है, दूसरे की डेफिनेशन तैयार हो गई। अब तीसरे की डेफिनेशन में धातु करूंगा बेटा, धातु। तो वे ठोस जिनके कण क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। तो धातु तो आप वैसे भी जानते होंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, आर। इधर देखिए बेटा, अब चौथा आपका ध्यान दीजिए, सहसंयोजी ठोस। ये बेटा बंध के आधार पर डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें सहसंयोजी बंध होता है। तो वे ठोस जिसमें जो अवयवी कण होते हैं सहसंयोजी बंध से जुड़कर एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। जैसे SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, आर। ध्यान दीजिए, इसमें और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिलिका, EtC। तो देखिए मैंने चारों डेफिनेशंस बड़े आराम से आपको एक एक शब्द पे चेंज कर दी। ध्यान दीजिए, इसमें अणु, ठीक है ना, इसके कण कैसे होते हैं? अणु होते हैं बेटा। दूसरे में क्या लिखा? क्या होते हैं? आयन होते हैं, मतलब धनायन और ऋणायन होते हैं। और इधर तीसरे वाले में क्या होते हैं बेटा? इसके कण कैसे होते हैं? धातु होते हैं, अवयवी कण। ध्यान दीजिए, और इसमें जो कण होते हैं वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंध से जुड़कर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी ठोस कहते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण से अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा क्रिस्टल जालक। ध्यान दीजिए, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, और इसके दो गुण लिखिए। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है ये ध्यान दीजिए कि क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, इसके दो गुण लिखिए। तो यहाँ पर मैं क्रिस्टलीय जालक, देखिए अभी आपने एक सॉलिड बेटा यहाँ पे दिखाया मैंने, और इसमें जो कण है देखिए वो इस तरह से यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए, ठीक है ना। तो इसके जो कण होते हैं उन्हें हम पॉइंटर से या डॉट
से या बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं और इन बिंदुओं को आपस में सीधी रेखा से मिलाने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक, द्वीप जालक कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो डेफिनेशन एक तरह से देख लेते हैं। किसी क्रिस्टल में कणों की स्थिति को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु है बेटा, पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट से प्रदर्शित कर दिए। ध्यान दीजिए, इन बिंदुओं को मिलाने पे जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टल जालक कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल है, आपका नमक है, ठीक है, NaCl, जहां जहां ठीक है कण है आपके, उनको आपको पॉइंट लगा दिया बेटा कि यहाँ पर इसमें ठीक है ना क्या है, डॉट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिए, फिर उन पॉइंटों को आपने सीधी रेखा से मिला दी तो एक संरचना बन के आएगी। उसी संरचना को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। किसी क्रिस्टल में कणों की स्थिति को हम बिंदुओं से या डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इन बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर जो आपको आकृति मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिस्टल जालक के गुण, तो क्रिस्टल जालक के गुण दो विशेष गुण। ध्यान दीजिए, वैसे तो डेफिनेशन याद है इस बच्चे को, वो बेटा इसे भी बता सकता है कणों को। तो देखिए, क्रिस्टल जालक में कणों को हम बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, जो कण हैं उन्हें हम बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिस्टल जालक के बिंदुओं को हम एक नाम देते हैं। इन बिंदुओं को हमने नाम क्या दिया है? जालक बिंदु, ठीक है, जालक स्थल ही कहते हैं। और इन्हें मिलाने से इसकी संरचना प्राप्त होती है। अगर तीसरा लिखना है, ज्ञान की संरचना प्राप्त होती है। अब ध्यान दीजिए, अब हम पहुंचते हैं आपके अंतिम क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा आप इसका नाम सुनोगे, एकक कोष्ठिका। इसे आद कोष्ठिका या मौलिक कोष्ठिका भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि बेटा ये एक कोई क्रिस्टल है, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसकी संरचना देखी तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल इनसे बना है। तो देखिए, ये ऐसे ये क्रिस्टल है बेटा इसमें, ठीक है ना, इनमें से आपने एक स्थान से एक क्रिस्टल निकाल लिया। ये मैंने मान लिया यहाँ से निकाल दिया बेटा आपके लिए। तो ये क्रिस्टल ये है यहाँ पर, इसको रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल बनाया है। तो ध्यान दीजिए, किसी क्रिस्टल का वह लघु भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, ये बेटा लघु भाग है। इसकी रिपीटेशन से, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। अगर मैं इनको पास में ये रखा, ये रखा, ये रखा, इस तरह से रखता जाऊं, पूरा एक क्रिस्टल बन जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इधर को। तो ध्यान दीजिए, आप एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल का वह लघु भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एकक कोष्ठिका या फिर क्या कहते हैं? द्वितीयक जालक कहते हैं। एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल को मैंने बना के दिखाया है। अगर तुम्हें ये चीजें देखो, ये बनी हुई है, अगर ये समझ में ना आए तो मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले बेटा एक आप छोटा सा यहाँ पर वर्ग बनाएंगे। वर्ग, इधर देखिए, वर्ग बना लिया आपने। अब वर्ग में बेटा मध्य में पॉइंट लगाइए और आधे भाग से इधर एक और वर्ग बना दीजिए। इधर देखिए बेटा, इसे मिला दीजिए। इस लाइन को इससे मिला दिया आपने, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, इससे घन का आकार बन गया बेटा। तो देखिए, इसमें तीन भुजाएं, घन तो तुम जानते होगे, घन में कितनी भुजा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए बेटा, ये मैं भुजा ले रहा हूं ए बेटा, ये भुजा ली बेटा V, और ये भुजा आपने प्रदर्शित की C। अब इन दो भुजाओं के बीच का कोण अल्फा, इन दोनों के का बीटा मान लिया और इनके बीच का कोण क्या मान लिया मैंने? गामा। तो इसमें तीन भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कह देते हैं। एकक कोष्ठिका, उसकी संरचना भी दिखाइए। तो
आप इस तरह से इसकी संरचना दिखाओगे, इन क्वेश्चनों को विशेष अच्छी तरह से करोगे। आपको मैं फिर एकक कोष्ठिका के प्रकार और उसमें परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, ज्ञात करने के तरीके और न्यूमेरिकल्स आपके लगातार आएंगे। बेटा इसे करते रहिए आपको 100% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।